हाय गाइज, आई एम फाइनली बैक। सो अभी रिसेंटली मेरे एक एग्जाम था जिसके कारण मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट नाउ द थिंग्स हैव बीन सॉर्टेड। और अब रिसेंटली मैं एक बहुत सही वीडियो लेके आने वाला हूँ जो कि है पीयर टू पीयर कंपैरिजन, वो भी फास्ट फैशन स्पेस का, जिसमें हम विशाल मेगा मार्ट, वी टू रिटेल एंड अपना ये जो ट्रेंड है, स्टाइल बाजार वगैरह, इन सारी कंपनीज का पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे जैसे हमने बी टू बी स्पेस का करा था। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द रिस्पॉन्स और बी टू बी स्पेस का पीयर टू पीयर कंपैरिजन। एंड अभी जो हम बात करेंगे ना रिटेल स्पेस के बारे में, सो रिटेल स्पेस में कुछ दो तीन मैट्रिक्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा SSG, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। तो ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक है बहुत ज़्यादा। एंड इसका आपने देखा होगा जितनी भी कंपनीज आप देखोगे रिटेल स्पेस में जो कि सामान बेचते हैं स्टोर से, जिनके स्टोर्स हैं, वो इस मैट्रिक की बहुत बात करते हैं, SSG की, ठीक है। एंड उनके कॉन कॉल्स में भी एनालिस्ट बहुत बार यूज करते हैं वर्ड को। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि मार्केट्स में न्यू है एंड उसको इस टर्म का मतलब नहीं पता है। जब स्टार्टिंग में मैं आया था तब मेरे को भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पता था एंड इस टर्म की इंपॉर्टेंस नहीं पता था। सो आज हम उसी चीज़ को फिगर आउट करेंगे एंड वील फाइंड आउट कि आखिर ये चीज़ होती क्या है एंड मैटर क्यों करती है। सो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर होता क्या है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, यानी कि SSG। दिस बेसिकली मीन्स जो तुम्हारा पुराना स्टोर है, पुराना स्टोर है, उसके सेल्स में कितना ग्रोथ आ रहा है। लेट्स से देखो समझना, लेट्स से मेरा एक कंपनी है, किसका, कपड़ों का मेरा एक कंपनी है, ठीक है। एंड मेरे पास 10 स्टोर है, ठीक है। वो 10 स्टोर मेरे हैं 10 साल पुराने, मेरे पास छोड़ो, मतलब 10 स्टोर है, 4-5 साल पुराने स्टोर्स हैं वो, ठीक है। इस साल 2025 में मेरे 2024 में 2024 तक मेरे 10 स्टोर्स थे, ठीक है। 10 स्टोर्स मेरे बढ़िया चल रहे थे। लेट से सब कुछ 100 रुपए की सेल्स कर रहा था, तो कितना हो गया, 1000 रुपए की सेल्स हुई, ठीक है। अब जाके इस साल क्या हुआ, मैंने 10 स्टोर थे, मैंने कहा यार अब थोड़ा सा 1-2 स्टोर और बढ़ा देते, और मैंने 2 स्टोर और ले आए अपने, ठीक है। तो मैं 2 स्टोर लेके आया। सो वो 2 नए स्टोर मैंने इस साल के स्टार्ट में लगा दिए, समझो। तो इस साल में मेरे पास कितने हो गए, 12 स्टोर हो गए। अब मेरे पास जो रेवेन्यू आएगा वो 12 स्टोर से आएगा। तो आप ये कहोगे कि लास्ट ईयर आपने एक स्टोर से 100 रुपए का रेवेन्यू करा था, इस साल आपके पास 12 स्टोर है तो आप 1200 रुपए का रेवेन्यू करोगे। नहीं जी, ये गलत है। अब देखो, लास्ट ईयर मैंने उस स्टोर से, जैसे स्टोर से 100 रुपए का रेवेन्यू करा था, इस साल हो सकता है मैं उससे और इंप्रूव करूं अपना रेवेन्यू। लेट से वहां पर जो पुराने स्टोर से सबसे 10 रुपए का रेवेन्यू और आने लगे, मतलब 110 रुपीज का रेवेन्यू आने लगे, 110 रुपए का। तो अगर 110 रुपए का रेवेन्यू आ रहा है और पुराने 10 स्टोर है, तो कितना हो गया, 1100 रुपए का रेवेन्यू तो वहां से आ गया। एंड जो मैंने 2 नए स्टोर्स खोले हैं, 2 नए स्टोर से लेट से मेरे को इस साल में मैं पूरा 100 रुपए का रेवेन्यू तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता भाई। वो मेरे सालों पुराने स्टोर हैं जिनने मेरे को 100 रुपए का रेवेन्यू लाके दे दिया, ठीक है। 100 रुपए का रेवेन्यू लाके दे रहे हैं। मैं एक नया स्टोर खोलूँ, वो मेरे को तुरंत 100 रुपए का रेवेन्यू तो लाके नहीं देगा। धीरे धीरे उसकी अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग आएंगे, धीरे धीरे मार्केटिंग फैलेगी, तब जाके वो अगले 2-3 साल में उसको मैच्योर होने में टाइम लगेगा, तब मेरे को वो 100 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके देगा। अभी वो इनिशियल स्टेजेस में, लेट्स से मेरे को 50 रुपए का रेवेन्यू दे रहा है एक स्टोर, तो 2 स्टोर खोले थे तो 100 रुपए का रेवेन्यू मेरा वहां से आ गया, ठीक है। 100 रुपए का नए स्टोर से आया एंड पुराने स्टोर से आया था 1100 रुपए का। टोटल रेवेन्यू हो गया मेरा 1200 रुपए का, 1200 रुपीज का। एंड मेरा लास्ट ईयर का रेवेन्यू था 1000 रुपीज का। सो 1000 रुपीज था मेरा लास्ट ईयर रेवेन्यू, इस साल का है 1200 रुपीज। तो 20% का सेल्स ग्रोथ आया, 20% का सेल्स ग्रोथ, ठीक है। एंड 20% का सेल्स ग्रोथ में अब देखो बात को समझना, इसमें जो 10% है ना, वो है मेरा नए स्टोर से ग्रोथ एंड 10% है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। पुराने स्टोर्स जो लास्ट ईयर 1000 रुपए का कर रहे थे काम, इस साल वो 1100 रुपए का काम करे हैं, ठीक है। तो 100 रुपए का काम एक्स्ट्रा करें, तो ये जो 100 रुपए का काम है ना, ये 10% ऑफ 1000, तो 10% मेरा पुराने स्टोर्स में ग्रोथ आ गया। लेट से मेरा जो पुराना स्टोर था उसमें पहले वो 100 रुपए के कपड़े बेचता था, इस साल उसने 10 रुपए के कपड़े और बेच दिए, तो 10 स्टोर्स ने टोटल 1100 के कपड़े बेचे। तो कुल मिला के 10% मेरा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आ गया। एंड अब आगे जाके मैंने 2 नए स्टोर खोल लिए इसी साल, तो 2 नए स्टोर 100 रुपए का रेवेन्यू नहीं, 50 रुपए का रेवेन्यू करा, तो 100 रुपए का रेवेन्यू 2 नए स्टोर से आ गया, तो 10% का ग्रोथ वहां से आ गया 1000 रुपए। तो 10% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, 10% मेरा नए स्टोर का ग्रोथ था, तो टोटल कितना हो गया, 1200 रुपए का हो गया। अब बात को समझना है, रियल ट्विस्ट कहाँ आता है ये जो लेट्स से कि आपने नेक्स्ट, अब देखो आपको जो ऊपर ऊपर आप नंबर देखोगे ना, जैसे V2 रिटेल का भी देखोगे 50% 60% का नंबर है, वो 50-60% के नंबर में 40% तो जो होता है वो नए स्टोर का एडिशन होता है, 10 से 12% होता है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पुराने स्टोर का। एक बात बताओ, तुमने लेट्स से तुम कंपनी चला रहे हो कपड़ों के स्टोर्स की, अब तुम्हारे पास लेट्स से लास्ट ईयर 1000 रुपए का रेवेन्यू आया था मेरा, ठीक है भैया, और इस साल मेरा वही 1100 रुपए का आ जाएगा। मैं नए स्टोर नहीं खोल रहा, पुराने स्टोर में जो
ग्रोथ आ रही बस वही आ रही। तो इस साल मेरा रेवेन्यू हो गया 1100 रुपीज़ का। सो 1100 कैसे हुआ, 10% बढ़ा, क्योंकि मेरे हर स्टोर का जो सेल्स है वो बढ़ गया। 100 रुपये था, अब 110 रुपये हो गया, तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आ गया, तो 1100 रुपये का सेल्स मैंने कर लिया। अगले साल लेट से ये फिर से 10% का होता है, तो वो वही 1220 रुपये हो जाएगा, फिर 10% वो 1330 रुपये, ऐसे जैसे चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इसी में एक और चीज़ लगा दूं, मैं नए नए स्टोर खोलने लगूं, तो वहां से भी मेरा ग्रोथ आने लगेगा। तो इसलिए यही इंपॉर्टेंस है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ और प्लस जो आपका नए स्टोर का एक्सपेंशन रेट है उससे बनता है सेम सेल्स ग्रोथ रिटेल कंपनीज का। कई बहुत बार ऐसा भी होता है जो आपके पुराने स्टोर से वो बेकार परफॉर्म करने लग जाते हैं, लेट से उनमें कोई ग्रोथ ही नहीं आ रहा, 0% ग्रोथ में, या फिर कहो नेगेटिव ग्रोथ आने लगे। लास्ट ईयर 100 रुपये का कपड़ा बेच रहा था, इस बार 90 रुपये का कपड़ा बेच रहा है, तो नेगेटिव ग्रोथ आने की भी चांसेस रहते हैं। इसलिए आपको क्या चाहिए, सबसे अच्छा आपको चाहिए कि भैया पुराने स्टोर जितना ज़्यादा सेम सेल्स को ग्रो कर पाए उतना अच्छा है। एक बात बताओ मेरे को, जब तुम्हारे पुराने स्टोर से इतने अच्छे से सेल्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम नए स्टोर्स खोल के क्या क्या कर लोगे, एंड सेम ज्योग्राफी में खोल लो तो और ही बेकार है भाई। अगर बाहर खोल लो तो भी चलेगा। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए तुमको अपना सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ करना बहुत जरूरी है। लाइक V2 रिटेल है भैया, V2 रिटेल का लेट्स से कि हम समझते हैं लास्ट ईयर का देखो 50% का नंबर आया था इनका, 50-60% का नंबर ग्रोथ का। अब वो 50-60% में 40% था इनका नए स्टोर से ग्रोथ आया था, 10 से 12-13% था जो इनका पुराने स्टोर्स का ग्रोथ था। सो पुराने स्टोर्स भी V2 रिटेल के ग्रो कर रहे हैं, एंड नए स्टोर से जो ग्रोथ आ रहा है वो मिला के 50% का ग्रोथ आ रहा है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि पुराने स्टोर 50% से ग्रो कर रहे हैं तो पूरा सेल्स ग्रोथ 50% आ रहा है, ऐसा नहीं होता जनरली। तो जनरली यही चीज़ है कि जो सेल्स ग्रोथ हम नंबर देखते हैं ना 50% 60% का, वो 50-60% के दो पार्ट्स होते हैं रिटेल कंपनीज में। एक होता है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ और एक होता है न्यू स्टोर कंट्रीब्यूशन रेट, मतलब न्यू स्टोर एक्सपेंशन रेट वगैरह, ठीक है। एंड अब देखो जैसे जैसे V2 रिटेल नया नया स्टोर खोलता जाएगा उसका अपना सेल्स ग्रोथ 50-50% चलता रहेगा। आज आगे जाके लेट से अगले साल V2 रिटेल, वैसे तो ऐसा है नहीं, कहता है कि अब हम एक भी स्टोर नहीं खोलेंगे, तो क्या होगा, V2 रिटेल का जो सेल्स ग्रोथ 50% का आता था ना वो सब खत्म, केवल 10 से 12% का रहेगा जो कि सेल्स ग्रोथ था। और जो पुराने स्टोर्स का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ था 10%, और जो नए नए स्टोर्स उसने लास्ट ईयर खोले उनका ग्रोथ आ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 20%। फिर लेकिन आप 2 साल बाद देखोगे, लेट से अगले साल V2 रिटेल ने स्टोर खोलना बंद कर दी, तो आज से 2 साल बाद आप देखोगे V2 रिटेल का जो ग्रोथ है ना वो 50-60% से सीधा 10 से 15% आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसने नए स्टोर ही खोलना बंद कर दिए। पहले वो जो 40% ग्रोथ था वो नए स्टोर खोलने से आ रहा था, अब अगर वो चीज बंद कर देगा तो 10 से 12% ही आएगा, वो होगा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। एंड दोनों ही चीजों को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हमें बताता है कि पुराने स्टोर कितने एफिशिएंट है, कितना अच्छे प्रोडक्टिव है पुराने स्टोर्स, कैसी क्या भाई अब तुम्हारा पुराना धंधा चल नहीं रहा, अब तुम नया धंधा खोल के क्या कर रहे हो, नए क्या क्यों कर रहे हो। तो वो चीज़ है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। आगे जाके जो पीयर टू पीयर कंपैरिजन आने वाला है फास्ट फैशन स्पेस का, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में, उसमें हम इस इंपॉर्टेंट मैट्रिक को यूज करेंगे, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जहां से आपको चीजें समझ आएंगे किसका कितना अच्छा चलता है धंधा। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एक बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट फाइनेंस था, एंड डू शेयर विथ वंस हु, जिनको आपको लगता है कि SSG वगैरह रिटेल कंपनीज को इवैल्यूएट कर रहे हैं, मैं उनको दिक्कत जाता है, सो डू शेयर विद देम। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ, राघव टिकरिया।